नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम एक ऐसे सूत्र की बात करेंगे जो शुक्र से संबंधित है। शास्त्र बोलते हैं कि शुक्र जिस भी ग्रह या जिस भी भाव से 12वें में बैठा हो तो वो जो है कि अपने से अगले भाव की वृद्धि करता है। जिस भाव से भी 12वें में बैठता है वो भाव की वृद्धि करता है। जैसे कि सभी को मालूम होगा आपको कि शुक्र 12वें भाव के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, भौतिक सुख देता है। ठीक है, रिलेशंस के लिए इतना अच्छा नहीं, मल्टीपल रिलेशंस देता है, लेकिन जो है कि व्यक्ति को भौतिक सुख भरपूर मात्रा में देता है। राजा जैसा जीवन वो व्यक्ति जीता है जिसके भी लगन से 12वें में शुक्र हो, क्योंकि ऐसे में शुक्र जो है कि लगन की वृद्धि करता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि शुक्र जहाँ पर भी बैठा हो उससे दूसरे भाव की सेकंड हाउस की, जो भी वीनस से सेकंड हाउस पड़ता है, ये जो वीनस से सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो उस भाव या उस ग्रह से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेटर्स हैं, कारतत्व हैं, उनकी जो है कि शुक्र वृद्धि करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की जो है कि 4th हाउस के अंदर मंगल है। 4th हाउस का मंगल वैसे भी जो मंगल से संबंधित कार्य करने के लिए बहुत ही बेटर होता है, यानी जमीन वगैरह के कार्य के लिए ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें कि वो सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर तीसरे भाव में अगर आपका शुक्र बैठा है तो ऐसी स्थिति में तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र मंगल के कारतत्व को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति के पास मल्टीपल जो है कि जमीन हो सकती है, मकान हो सकते हैं, उस क्षेत्र में बहुत तरक्की करेगा। इसी प्रकार से किसी के अगर 9वें भाव के अंदर जो है कि कोई ग्रह बैठा है और अष्टम में शुक्र है, अष्टम का शुक्र तो वैसे खराब बोला गया, लेकिन अष्टम के शुक्र के होने से अगर 9वें भाव के जो कारतत्व हैं, सपोज कीजिए कि 9वें भाव में जुपिटर बैठा हुआ है जो कि वहाँ का कारक भी है और कालपुरुष कुंडली में वहाँ का मालिक भी है, और जो कि 9वां भाव हमारे उच्च शिक्षा का है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कि उस शिक्षा के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत तरक्की करता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि जो है कि ऐसे में जो है कि जो जुपिटर के कारतत्व हैं, यानी टीचिंग एबिलिटी जो है या जो कि विजडम है, उन सब के जो कारतत्व हैं उनको, और 9वां भाव जो भाग्य का है उसके अंदर जो है कि शुक्र वृद्धि करेगा। मतलब सीधा सा है कि शुक्र से दूसरे भाव के अंदर कोई भी ग्रह है या कोई भी भाव है उसकी शुक्र वृद्धि करता है। परंतु जो है कि वो शुक्र जो है कि नीच का नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि का नहीं होना चाहिए, शनि राहु से दृष्ट ना होना चाहिए, यानी पीड़ित नहीं होना चाहिए, यानी अच्छी कंडीशन में हो। अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा हो, अपनी उच्च राशि के अंदर बैठा हो, किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठा हो, लग्नेश के साथ हो, दशमेश के साथ हो, और खासकर जो है कि पंचम में, नवम में, 11वें भाव में शुक्र बैठा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जिस भाव में बैठेगा उसकी तो वृद्धि करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अपने से दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह की भी वृद्धि करेगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि मैं यहाँ 2 चार्ट है। ये सचिन तेंदुलकर जो कि हमारे क्रिकेट के जो हमारा जो खेल है उसके अंदर जो है कि भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र जो है कि इनके 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और उच्च के जो है कि सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य वैसे भी जो है कि स्टेटस का कारक है, मान सम्मान का कारक है, उसके साथ शुक्र 9वें भाव में बैठा, भाग्य भाव के अंदर बैठा, भाग्य की वृद्धि कर रहा है। क्योंकि देख तो 10वें से शुक्र वैसे ही एक अच्छे घर का मालिक है, और जो है कि 9वें भाव में बैठा हुआ, भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ है और लग्नेश के साथ है। पहली बात तो ये कि लग्नेश जहाँ पर भी होता है वहाँ पर उस भाव की वृद्धि करता है। साथ ही जो शुक्र है वो उस भाव को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में जो है कि अगर अच्छी स्थिति में हो और जो से दूसरे भाव को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर 9वां भाव स्ट्रॉन्ग हो गया, लग्नेश के साथ में शुक्र हो गए, उच्च के ग्रह के साथ है, शुक्र बलवान है यहाँ पर। और उससे दूसरे भाव के अंदर जो कि शनि बैठे, शनि जो कि कर्म के कारक है, तो इनको कर्म क्षेत्र के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर जो कि बहुत ही मान सम्मान और तरक्की दी। आप सभी को मालूम है कि उनको भगवान का दर्जा प्राप्त है, और वो जो है कि वहाँ पर जो है कि जो शनि है वो उनके जो है कि 6ठे भाव और 7वें भाव के कारक है। 6ठा भाव कॉम्पिटिशन्स का है, प्रतिद्वंद्वियों का है। तो अपने समकालीन प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए जो है कि उन्होंने नए रिकॉर्ड्स बनाए, नए आयाम छुए, मान और सम्मान प्राप्त हुआ उनको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। वो 6ठा भाव वैसे भी कंपटीशंस का है, डेली रूटीन वर्क का है, तो वहाँ पर भी उनको जो है कि
काफ़ी मदद मिली वहाँ पर। छठा भाव जो है कि चोट वगैरह का भी है, तो चोट वगैरह से वो पीड़ित रहे हमेशा। कई बार उनको ब्रेक्स लेना पड़ा अपने जो है कैरियर के अंदर जो है कि चोटों की वजह से। लेकिन ओवरऑल अगर उनको देखें तो उनको जो है कि स्टेटस को बहुत बढ़ा दिया उन्होंने। एक तो शुक्र से दूसरा भाव ही जो है दसम भाव पड़ता है, यानी कार्य क्षेत्र का की वृद्धि करना। साथ ही वहाँ पर जो है कर्म कारक शनि बैठ गए। इस तरीके से उनको जो है कि ओवरऑल बहुत अच्छी वहाँ पर सफलता प्राप्त हुई। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं दूसरा चार्ट जो है कि माधुरी दीक्षित जो कि हमारे सीनियर स्टार हैं उनका चार्ट है। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो शुक्र उनके नवम भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है लग्नेश है वो यहाँ पर लग्नेश वो स्वयं है, और जो है कि भाग्य भाव के अंदर अपने मित्र राशि के अंदर बैठे, बुध की राशि के अंदर बैठे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो उनकी वृद्धि कर रहे हैं। और जो है कि उनसे दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं जो कि दशमेश ही हैं, अपने स्वग्रही बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ छठे भाव के मालिक जुपिटर के साथ है, यानी कि अपनी प्रतिद्वंदियों को जो है कि पिछाड़ना, जैसा कि सचिन के केस के अंदर। तो ऐसा सिक्स्थ लॉर्ड अगर वहाँ पर हो तो वो हर कंपटीशन को जीतने की क्षमता रखते हैं, जो कि शुक्र से दूसरे भाव के अंदर अगर छठे भाव का स्वामी हो और शुक्र पीड़ित ना हो। अब यहाँ पर दोनों ही केसों के अंदर देखो कि शुक्र को ना तो मार्स देख रहा है, ना शनि देख रहा है, और ना ही जो है राहु देख रहा है। दोनों चार्ट के अंदर आप देख सकते हो, ना मार्स, ना शनि, और ना ही राहु जो है कि दूसरे भाव को देख रहा है या शुक्र को देख रहा है। शुक्र कहीं पर भी पीड़ित नहीं है, शुक्र को कोई भी नहीं देख रहा है यहाँ पर। पहली बात तो ये कि खुद ही बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, जो कि शुक्र उच्च की राशि के साथ है यहाँ पर, जो कि लग्नेश होकर नवम भाव के अंदर है, यानी भाग्य और लगन का मिलन। तो इन दोनों चार्टों के अंदर आपने देखा कि जो है कि शुक्र से दूसरे भाव के कारतत्व, और वहाँ बैठे ग्रह, उसके कारतत्व, ग्रह के कारतत्व को भी लेना है। और ग्रह जिस भाव से रिलेट करते हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, जिस भाव को स्वामी बनकर वो वहाँ बैठे हैं, उस भावों की भी वृद्धि करता है। इसमें आप तीसरा चार्ट जो है कि विश्व